जो आपकी इस चैप्टर के बचे हुए क्वेश्चंस हैं 10.2 के, तो उनको मैं आज सभी को सॉल्व करके आपको इस वीडियो में दूंगा। आप सबसे पहले देखिएगा कि इसमें क्वेश्चन नंबर 8 तक आपके इसके पहले वाली वीडियो में हो गए थे क्वेश्चंस। अब आपको 9 क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहा हूं। तो 9 क्वेश्चन नंबर आपको गिवन है कि इन फिगर एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर टू पैरेलल टेंजेंट्स to a circle with center O and another tangent AB with point of contact C intersecting XY at A and X dash Y dash at B. Prove that angle AOB is equal to 90 डिग्री। तो इसमें सबसे पहले आप देखिए कि आपको क्वेश्चन भी गिवन है, उसके साथ फिगर भी गिवन है, तो इसमें हमें कोई करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इसके पहले अब आप इसको देखिए कैसे सॉल्व करना है, इसका मीनिंग क्या है। इसमें ये एक सर्कल गिवन है, दो पैरेलल टेंजेंट्स हैं एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश। ये आपका एक सेंटर से पास होने वाली पीओ क्यू है। अब आप देखिएगा एक थर्ड टेंजेंट जो आपकी है वो ए से ए बी, जो कि इस सर्कल को सी पॉइंट पर टच करती है, कांटेक्ट करती है। पॉइंट ऑफ द कांटेक्ट आपका सी है। अब आपको प्रूफ ये करना है कि ए ओ बी, अभी आपका एओबी एंगल इसमें बना भी नहीं है, तो पहले आप देखेंगे कि गिवन क्या है। गिवन में इन सर्कल आपका एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर टू पैरेलल टेंजेंट्स एंड ए बी is the also tangent and point of contact C। अब आप इसमें देखेंगे कि ये आपको जो गिवन था वो आपने लिख दिया। इसके बाद देखिए टू प्रूव क्या करना है। टू प्रूव में आपको ये प्रूव करना है एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब आप कंस्ट्रक्शन देखिएगा। कंस्ट्रक्शन में ज्वाइन आपको करवाना है, इसको ए सी को करवाना है, ओ ए को करवाना है, ओ बी को भी करवाना है। ये तीन आपको ज्वाइन करानी है। ज्वाइन ओ ए, ओ सी एंड ओ बी। अब आप देखेंगे कि एंगल आपका ए ओ बी आपका ये बन गया। इसको आप पूरा ज्वाइन करा सकते हैं और इसको आप पॉइंट डॉटेड ले लीजिए। अब आप देखेंगे कि ए ओ बी हमारा एंगल मुझे दिखाई देने लगा कि मुझे कहां पर है। तो अब इसको कैसे प्रूव करेंगे, यहां देखो आप। प्रूफ में आसान है, इसको कैसे प्रूव करना है। अगर मैं इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को दोनों को कॉन्ग्रेंट कर दें तो ये एंगल और ये एंगल आपका इक्वल हो जाएगा। सिमिलरली इसी तरह से अगर हम इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट कर दें तो ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे। पहला मेरा टारगेट ये है कि किसी तरह से हम इन ट्रायंगल ओपीए या एओपी एंड ट्रायंगल एओसी को आपने लिया। एओपी और एओसी दो ट्रायंगल्स आपने लिए, तो पीए इज इक्वल टू एसी टेंजेंट फ्रॉम ए। टेंजेंट फ्रॉम ए मींस एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट आपकी ड्रॉ की गई टेंजेंट इक्वल होती है। तो आपका ये एक्सटर्नल पॉइंट है, पीए और पीसी क्या हो गई, टेंजेंट। तो ये दोनों इक्वल होगी। ओपी इज इक्वल टू ओ आर, तो ओसी, ओपी इज इक्वल टू ओसी। ये क्या है, रेडियाई। आपका एक ही सर्कल की रेडियाई है, ओसी भी रेडियाई है और ओपी भी रेडियाई है। ओ ए इज इक्वल टू ओ ए, आपका इसमें क्या हो गया, कॉमन हो गया।
तो आपका ये कॉमन हो गया, देखिए टेंजेंट टेंजेंट इक्वल हो गई, ये दोनों रेडियाई है और ये कॉमन साइड हो गई। तो ट्राइंगल दोनों कैसे हो गए, ट्राइंगल एओपी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल एओसी बाई एस एस एस। जब ये इक्वल हो गए तो आप यहां देख सकते हैं कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 सीपी सीटी, सीपी सीटी से आपका इक्वल हो गया। सिमिलरली आप इसी तरह से इन ट्राइंगल्स को भी कर सकते हैं, 3 और 4 ये इक्वल हो जाएंगे। आप यहां लिख सकते हो सिमिलरली ट्राइंगल ओ क्यू बी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ओसीबी बाई एस 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 से हो गया, तो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, ये भी सीपी सीटी से आपका हो जाएगा। बिल्कुल सेम आपका ये रेडियाई हो गई, ये आपकी टेंजेंट हो गई ओबी और ओक्यू भी आपकी टेंजेंट हो गई, ये कॉमन साइड हो गई। ये दोनों ट्राइंगल कैसे हो गए, कॉन्ग्रुएंट कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो एंगल इनके इक्वल होंगे। अब वी नो दैट एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 होगा। कितना होगा, 180 डिग्री, क्योंकि देखिए स्ट्रेट लाइन है, सेंटर से पास हो रही, एक तरफ के सभी एंगल्स हैं ये, इन सबका सम कितना होगा 180 हो जाएगा। अब इक्वेशन में हमने ये प्रूव कर लिया है कि 1 और 2 के इक्वल है, तो हम 1 की जगह भी 2 रख देंगे और 4 की जगह पर भी 3 रख देंगे, तो 180, तो 2 एंगल 2 प्लस 2 एंगल 3 इज इक्वल टू 180, 2 कॉमन ले लो, एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180, एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 90 डिग्री, और 2 और 3 का सम कितना, इसको बोल सकते हो एंगल AOB इज इक्वल टू 90 डिग्री। आसान है बिल्कुल, इसमें से प्रूव हो गया। आप फिर इसको एक बार देखिए, आपने सबसे पहला टारगेट है इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना, बहुत आसान है। ये टेंजेंट इक्वल है, कॉमन साइड है, और ये दोनों रेडियाई ओपी और ओसी कॉन्ग्रुएंट हो गए। कॉन्ग्रुएंट होने से क्या होगा, अब इसका ये एंगल इसके एंगल के इक्वल हो गया बाई सीपी सीटी। इसके बाद आप दूसरा सिमिलर कर सकते हो, इसमें 3 इज इक्वल टू 4 हो गया। अब आप देखेंगे 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 एक साइड में आपके हैं, तो ये 180 डिग्री हो गया। अब इसमें 1 की जगह पे भी 2 लिखा जा सकता है, हमने 1 की जगह पे भी 2 लिख दिया, और 4 की जगह पर, क्योंकि हमने ये प्रूव कर लिया 1 इज इक्वल टू 2 और 3 इज इक्वल टू 4, इन दोनों को पुट किया और हमारा ये सिंपल सॉल्यूशन है, इसको आंसर निकाल दिया। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को पूरी तरह से सॉल्व कर लेंगे। अब आप इसके बाद देखेंगे, इस क्वेश्चन में आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 में आपको क्या गिवन है और क्या फाइंड आउट करना है। प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। तो पहले आप ये देखिएगा कि एक आपका सर्कल है और इस सर्कल पर आपकी 2 टेंजेंट्स ड्रॉ की गई। ये दोनों टेंजेंट्स, सपोज दैट आपको ये पॉइंट ले लो आप P, और ये पॉइंट हो गया A और ये पॉइंट हो गया B। ये आपका सेंटर है, ये इस तरह से आपको हमने ज्वाइन करा दिया। अब आप देखेंगे कि इसने कहा कि एक्सटर्नल पॉइंट से जो टू ए सर्कल है सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंड बाय द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एट द सेंटर। ये सप्लीमेंट्री एंगल का मतलब कह रहा है कि ये एंगल और ये एंगल का सम 180 आना चाहिए। मींस सप्लीमेंट्री एंगल्स इज इक्वल क्या होते हैं, दो एंगल्स का सम, जिन दो एंगल्स है द सम ऑफ 180 इज कॉल्ड द सप्लीमेंट्री एंगल। तो अब आप यहाँ पे देखेंगे कि हमारा O है, ये पॉइंट सेंटर है इस सर्कल का, तो गिवन क्या है मुझे, अब आप समझ गए कि एक सर्कल है, उससे एक्सटर्नल पॉइंट से 2 टेंजेंट्स ड्रॉ की गई, हमने OA और OB को ज्वाइन करा दिया। अब आपको ये प्रूफ करना है कि एंगल AOB प्लस एंगल APB इज इक्वल टू 180। मींस अब आप देखो गिवन में इन सर्कल, अब आप देखेंगे PA
and PV are two tangents from external point external point P। अब मैंने क्या किया कि ज्वाइंट टू प्रूव में करना है, टू प्रूव एंगल AOB प्लस एंगल APB इज इक्वल टू 180 डिग्री। सप्लीमेंट्री प्रूफ करने का मतलब 180 डिग्री इनको प्रूफ करना है। अब प्रूफ देखिएगा, आपको ये मालूम है टेंजेंट और रेडियस के बीच में आपको 90 डिग्री का एंगल बनता है, तो आप यहां कह सकते हो OA परपेंडिकुलर AP एंड OB परपेंडिकुलर PB मींस एंगल OAP इज इक्वल टू एंगल OBP इज इक्वल टू 90 डिग्री। दोनों एंगल आपके 90 हो गए। अब वी नो दैट अब आप इसके देखिए क्वाड्रिलेटरल बन गया आपका। इस सब क्वाड्रिलेटरल के सभी एंगल्स का सम कितना होगा 360। तो देखो आप एंगल OAP प्लस एंगल OBP प्लस एंगल AOB प्लस एंगल APB ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब आप देखो जो जो आपको एंगल्स की वैल्यू फाइंड आउट है वो आप इसमें पुट कर दीजिए। ये आपका 90 है, ये आपका 90 है और प्लस एंगल AOB और प्लस एंगल APB इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो एंगल AOB प्लस एंगल APB इज इक्वल टू 360 माइनस ये दोनों का सम कितना होगा 180, उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा एंगल AOB प्लस एंगल APB इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये आपका आंसर निकल आया। बहुत छोटा क्वेश्चन था, कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको ये ध्यान रखना था कि दो एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट है और इस रेडियाई को हमने इसे ज्वाइन करा दिया कांटेक्ट पॉइंट पर। अब आप देखिएगा आपको ये परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर होने के मींस ये 90 डिग्री का, ये भी 90 हो गया। अब इस क्वाड्रिलेटरल में आपके चारों एंगल्स का सम कितना होगा 360 हमने लिख दिया। ये 90 मालूम था, ये 90 मालूम था, इनकी वैल्यू पुट कर दी और जो बच गया उनको ऐसे ही रखा। आप देखिएगा आपको इसको सॉल्व करने के बाद आ गया इन दोनों एंगल्स का सम कितना हो गया 180, जो कि क्वेश्चन में हमें यही रिक्वायरमेंट थी। तो इस तरह से आपने इसको आंसर फाइंड आउट कर लिया। देखिए स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन आपका 11 है। प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइब ए सर्कल इज ए रोम्बस। आपको इसमें थोड़ा सा ध्यान देना है। इस तरह का आप एक क्वेश्चन कर चुके हैं, उसमें थोड़ा सा एक स्टेप आपका ज्यादा है। तो देखिएगा एक आपका सर्कमस्क्राइब सर्कल है, इसमें जो है आपको A, B, C और D ये आपके 4 पॉइंट हैं। अब आप देखना इसमें ये प्रूफ करने को दिया गया है कि आपको इसमें कोई भी और पॉइंट आप देखना चाहेंगे तो ये टचिंग को पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, इनको PQR आप लिख सकते हैं, PQRS। अब आप देखेंगे कि इस तरह का एक क्वेश्चन आपका था जो स्टार्ट में था वो आपने किया है। इसमें देखो अब आप कि गिवन क्या होगा। सबसे पहले इस क्वेश्चन का मीनिंग समझो आप है क्या। इसमें सबसे बड़ी एक ही बात है कि एक आपका सर्कल, इसके आपके ये पैरेललोग्राम ABCD इज द पैरेललोग्राम। अब इस पैरेललोग्राम को आपको क्या प्रूफ करना है रोम्बस।
अब आप देखिएगा पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल, जो पैरेललोग्राम है वो सर्कल के सर्कमस्क्राइबिंग है। अब आपको इस पैरेललोग्राम एबीसीडी को क्या प्रूव करना है, रोम्बस प्रूव करना। रोम्बस की क्या क्या क्वालिटी होती है, ऑल साइड्स आर इक्वल। तो अब आप देखेंगे कि आपको कैसे प्रूव करना है। इसमें गिवन है ए पैरेललोग्राम, आप शॉर्ट में भी लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, एबीसीडी इज ए circumscribing ए सर्कल, ये आपको गिवन है। टू प्रूव आपको क्या करना है, अब ये सर्कमस्क्राइबिंग पैरेललोग्राम है, इट मींस इसमें क्या चीज और गिवन है, पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड का इक्वल होती है। तो AB इज इक्वल टू CD और BC इज इक्वल टू AD, ये होगी कि नहीं, क्योंकि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स आर इक्वल होती। तो AB इज इक्वल टू CD और AD इज इक्वल टू BC, ये आपको गिवन है। अब प्रूफ क्या करना है, प्रूफ आपको ये करना है कि ABCD इज ए रोम्बस। अब रोम्बस प्रूव करोगे आप, तो रोम्बस के लिए आप डायरेक्ट तो कह नहीं सकते रोम्बस है। तो AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू AD। अगर आपकी सभी साइडें ऑल साइड्स आर इक्वल हो जाए तो आप कह सकते, यू कैन से इट इज ए पैरेलल, ABCD इज ए पैरेललोग्राम। तो देखिए आप इसको प्रूव कैसे करेंगे। प्रूव करने के लिए इसमें है, अब आप देखेंगे प्रूव करने के लिए तो वही आपका पुराना वाला फॉर्मूला कि इज इक्वल टू AS, क्यों होगी, क्योंकि टेंजेंट फ्रॉम ए, एक्सटर्नल पॉइंट ए, तो ए लिख देते हैं, इनफ। इसके बाद देखिए PB इज इक्वल टू BQ टेंजेंट फ्रॉम B, एक्सटर्नल पॉइंट B से। इसके बाद आपका देखिए CR इज इक्वल टू DR टेंजेंट फ्रॉम C। इसके बाद आप देखिएगा DR CR इज इक्वल टू CQ होना चाहिए। C देखिए ये एक्सटर्नल पॉइंट C है, तो CR इज इक्वल टू CQ। अब आपका DR से देखिए D पॉइंट से, तो DR इज इक्वल टू DS, ये भी टेंजेंट फ्रॉम D। आपकी ये सभी साइडें हो गई, एडिंग कर दो आप, जो कि पिछला क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। सभी से लेफ्ट प्लस हो जाएगा, AP प्लस BQ या BP बोल सकते हो आप, प्लस CR प्लस DR इज इक्वल टू AS प्लस BQ प्लस CQ प्लस DS। अब आप देखेंगे AB, ये इन दोनों को मिलाकर के AP प्लस PB क्या बन जाएगी, AB प्लस CR प्लस DR मिला के क्या बन जाएगी, CD इज इक्वल टू, अब आप इसको थोड़ा और ठीक कर लो, AS प्लस DS BQ प्लस CQ, तो ये बन जाएगा AB प्लस CD इज इक्वल टू AS प्लस DS क्या हो गया, AD, और BQ प्लस CQ इज इक्वल टू BC। अब आप देखेंगे कि आपको गिवन है AB इज इक्वल टू CD, मीन्स अगर हम CD की जगह AB लिख सकते हैं और AB की जगह CD लिख सकते हैं। तो हमने क्या किया, AB प्लस CD की जगह पर भी AB लिख दिया इज इक्वल टू, अब आप देखिए AD की जगह पर हम BC भी लिख सकते हैं, तो BC प्लस BC, तो ये हो जाएगा 2AB इज इक्वल टू 2BC, 2 से 2 कैंसिल, AB इज इक्वल टू BC आपका प्रूफ हो गया। इट मींस AB इज इक्वल टू, अगर BC प्रूफ हो जाएगा और जो कि आपकी AB और BC ये साइड आपकी इसके इक्वल है, तो आप यहां पर भी कह सकते हैं कि AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू DA। इस तरह से आपका ये क्वेश्चन नंबर सॉल्व हो गया और आप इसको सॉल्व कर लेंगे। इसमें आप कह सकते हो साइड्स आर इक्वल, तो हेंस ABCD इज ए पैरेलल रोम्बस।
ओके स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को बड़ा ध्यान से देखना आप। थोड़ा सा बड़ा है लेकिन ये बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, टफ नहीं है। इस क्वेश्चन में गिवन है ए ट्राइंगल एबीसी इज ड्रॉन एट सर्कमस्क्राइब ए सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। एक आपका एक सर्कमस्क्राइब सर्कल है ट्राइंगल से, तो इसमें आप देखेंगे कि 4 सेंटीमीटर इसकी रेडियस है। अब आप देखिएगा सच दैट सेगमेंट BD एंड DC, BD और DC ये आपकी which is BC divided by the point of contact D are the length 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। ये आपको क्वेश्चन में गिवन है और ये फिगर भी गिवन है, तो आपको इसमें बहुत ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा कि कैसा फिगर बनेगा। फिगर ऑलरेडी गिवन है, आपको जो वैल्यूज है वो भी इसमें मैंने लिख दी। अब आपका कुल मिला के ये मीनिंग है कि इसकी हमें साइड निकालनी है AC और AB। एक साइड तो आपको मालूम है, इसको दोनों को प्लस कर दोगे BC आ जाएगी। तो अब आप इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, पूरे क्वेश्चन का मीनिंग समझो आप। इस क्वेश्चन का हम पूरे ट्रायंगल का, इस ट्रायंगल का एरिया दो तरह से निकालेंगे। पहले हम इसको अलग अलग पार्ट वाइज निकालेंगे, फिर हम बाई हीरोइंस फॉर्मूला एरिया निकालेंगे, उन दोनों एरिया को इक्वल कर देंगे। आफ्टर दैट वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ AC एंड AB। तो आप इसको देखेंगे कि कैसे करेंगे। पहले यहां तक गिवन है, केवल मैंने ये दो लाइन अभी लिखी है, आप इनको अभी छोड़ दो। आप केवल ये देखिए, ये क्वेश्चन दिया गया, ये फिगर गिवन है, मैंने केवल ये OE और OF और ज्वाइन करा दिया क्योंकि ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। OD आपको ज्वाइन करवाया है। इसकी रेडियस कितनी दे रखी, 4, ये साइड आपकी 6 दे रखी है, ये 8 दे रखी है। अब आप देखेंगे कि इसमें मुझे करना क्या है कि इसमें एरिया हमें AC और AB साइड गिव निकालनी है, जिसमें कि BC आपको गिवन है। किसी भी ट्रायंगल की एक साइड गिवन है, मुझे 2 साइड्स को फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए मुझे इसकी एक्चुअल प्रोसेस में क्या करना पड़ेगा, पहले इस ट्रायंगल का हम एरिया पार्ट वाइज निकालेंगे, उनको प्लस कर देंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC आ जाएगा। आफ्टर दैट वी फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल बाय हीरोइंस फॉर्मूला। उससे एक एरिया आपका आएगा, उन दोनों एरिया को इक्वल करेंगे क्योंकि वो एक ही ट्रायंगल के एरिया है। तो आप जब दोनों इक्वल करेंगे तो आपकी वैल्यू जो अनफाउंडेड जो आपने लेट की है वो फाइंड आउट हो जाएगी और AB और AC वैल्यू आप साइड की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए आप स्टूडेंट्स कि हमें करना क्या है स्टार्टिंग से कि एक ट्रायंगल, ये हमें गिवन है क्वेश्चन, ट्रायंगल ABC ड्रॉन ए सर्कमस्क्राइब ए सर्कल, ये गिवन था। हमने क्या किया, CD और CF ये कैसे हैं, एक्सटर्नल पॉइंट से हैं, फ्रॉम टेंजेंट फ्रॉम C से हैं, तो ये दोनों इक्वल होगी। ये 6 है तो ये भी 6 हो जाएगी। इसके बाद देखिए BD और BE ये साइड एक्सटर्नल पॉइंट से हैं, टेंजेंट दोनों, तो ये और ये इक्वल हो जाएगी। अब आप देखेंगे हमने लेट कर लिया AF AE इज इक्वल टू X क्योंकि टेंजेंट फ्रॉम A। अगर हमारी ये फिर हमारी X हो जाएगी तो ये भी हमारी X हमने लेट की। तो इस तरह से मैंने ये फाइंड आउट हो गई सभी साइड। अब देखिएगा कि हम इसको एक बार ज्वाइन करा देते हैं और इससे इसको ज्वाइन करा देते हैं और इससे आपको इसको ज्वाइन करा देते हैं। अब आपको देखना कितना आसान हो जाएगा कि सभी साइडों की आप वैल्यू देखिए। AB कितना हो जाएगा, AB इज इक्वल टू X प्लस 8 सेंटीमीटर, BC आपकी हो जाएगी 8 प्लस 6 14 सेंटीमीटर और AC साइड आपकी हो जाएगी X प्लस 6 सेंटीमीटर। आपको तीनों साइडें फाइंड आउट हो गई। अब हम इसका एरिया ट्राइंगल, इसके 3 पार्ट बन गए, AOB BOC AOC, तीनों ट्राइंगल्स का एरिया निकाल के अगर हम प्लस कर दें तो वी फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC का। तो देखिए इसी प्रोसेस को अप्लाई करते हैं। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB इज इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस
आपका कितना था इसका AOB का AB इंटू हाइट OE। तो अब आप देखेंगे 1/2 AB आपकी है x प्लस 8 इंटू 4। हाइट कितनी होगी 4, क्योंकि रेडियस 4 है। ये 2 से मल्टीप्लाई 2 कट जाएगा, ये बनेगा 2 इंटू, या आप इसका मल्टीप्लाई कर दो 2x प्लस 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी तरह से एरिया ऑफ ट्राइंगल BOC इज इक्वल टू 1/2। अब इसकी डायरेक्ट वैल्यू रख देते 14 इंटू 4, ये हो जाएगा 228 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके बाद एरिया ऑफ ट्राइंगल AOC इज इक्वल टू 1/2, बेस इसका है x प्लस 6 और हाइट है 4, 2 से डिवाइड हो जाएगा, ये बन जाएगा 2x प्लस 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपको इसके सबके एरिया मालूम हो गए। अब क्या फाइनल देखिए, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल BOC और प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल AOC। देखिए आपको 3 पार्ट में डिवाइड किया था, तीनों को प्लस कर दो, एरिया ऑफ ट्राइंगल आ जाएगा। इसका देखो आप पहले सबसे पहले किसका निकाला था AOB का, 2x प्लस 16 प्लस 28 प्लस 2x प्लस 12, सबका प्लस किया तो ये आप देखेंगे 4x प्लस ये बन जाएगा अब आपका बनेगा 8 to 10 और 6 16, 1 कैरी, 2 to 4 एक 5। इसके बाद आप इसमें देखें कॉमन ले सकते हैं 4, तो x प्लस 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC का आ गया। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC निकालने के बाद आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि मैंने क्या किया, AOB का एरिया निकाला, BOC का एरिया निकाला, AOC का एरिया निकाला, तीनों को प्लस किया, एरिया ऑफ ABC ट्राइंगल का आ गया। अब इसी ट्राइंगल का एरिया आपको निकालना है किस प्रोसेस से, हीरोइंस फॉर्मूला से। तो देखिए इसको आप यहां लाइन भी बना सकते हैं, तो S इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C, तो आपका बनेगा फर्स्ट लाइन हो गई आपकी यहां AB x प्लस 8 प्लस 14 प्लस x प्लस 6 अपॉन 2 इज इक्वल टू 2x प्लस 28 अपॉन 2, 2 कॉमन ले लो, x प्लस 14 अपॉन 2 इज इक्वल टू x प्लस 14 आपकी आ गई S। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है हीरोइंस फॉर्मूला में S इंटू S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C। ABC आपको सभी मालूम है, इसको आप A बोल सकते हो, इसको B बोल सकते हो, इसको C बोल सकते हो। अब आप देखेंगे कि सबकी वैल्यू रखेंगे, इज इक्वल टू अंडर रूट S x प्लस 14 S x प्लस 14 माइनस A की वैल्यू कितनी है x माइनस 8। अगर माइनस पहले है तो x माइनस 8 हो जाएगा, क्योंकि मैंने a के साथ s की वैल्यू x प्लस 14 माइनस लगाया तो अंदर के साइन बदल जाएंगे, a की वैल्यू आ गई। फिर है s x प्लस 14 माइनस 14, फिर है x प्लस 14 माइनस c की वैल्यू है x माइनस 6 है, x प्लस 6 है तो x माइनस 6, ये दोनों बन जाएंगी। अब आप देखेंगे इसको सॉल्व करिएगा तो x प्लस 14, इसके बाद आपका ये हो जाएगा x से x कैंसिल हो गया 6, इसमें आपका 14 से 14 कैंसिल हो गया x, इसमें आपका x से x कैंसिल हो गया 8, तो ये बनेगा टोटल अंडर रूट 48x इंटू x प्लस 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आप देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू
√48x प्लस 14 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका एरिया आ गया। अब 3-4 लाइनें और लिखनी है आपको, बस आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। तो इसमें आप यहां से देखिएगा, थोड़ा सा ध्यान रखना कि उसके बाद मुझे ये सॉल्व किया गया है। अब हम इक्वल करेंगे √48x इंटू एक्स प्लस 14। अब ये भी एरिया आपका इसी ट्राइंगल का है, और एक एरिया आपने ये भी निकाल रखा है इसी ट्राइंगल का, 4 इंटू एक्स प्लस 14। अब अंडर रूट हटाने के लिए स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। अब आप क्या करेंगे, इसका अंडर रूट उठाएंगे तो ये तो ऐसे ही कैंसिल हो जाएगा, सीधा बनेगा आपका। और इस साइड का स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर और x प्लस 14 का स्क्वायर। क्यों, आपका ये मल्टीपल में इसलिए अलग अलग स्क्वायर हो गया। अब आप देखेंगे कि एक पावर आपकी ये वाली इससे कैंसिल हो जाएगा। अब बच गया 48x इज इक्वल टू 16 इंटू ये 4 का स्क्वायर 16 और एक बच जाएगा x प्लस 14, क्योंकि आपकी पावर कटी है, पूरा नहीं घटाई है। अब आप देखिएगा, इसको मल्टीप्लाई कर दो, 48x इज इक्वल टू 16x प्लस 14, इसको इधर लाइए 48। अगर आप 16 से भी इधर डिवाइड कर दो तो ज्यादा आसान रहेगा। 48x अपॉन 16 इज इक्वल टू x प्लस 14, ये हो जाएगा 3x माइनस x इज इक्वल टू 14, 2x इज इक्वल टू 14, x इज इक्वल टू 7। तो आपका AC आ जाएगा x प्लस 6 मीन्स 7 प्लस 6 13 सेंटीमीटर, और AB आ जाएगा आपका x प्लस 8 इज इक्वल टू 7 प्लस 8 15 सेंटीमीटर। इस तरह से आपकी सभी साइडें फाइंड आउट हो गई और आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं इस क्वेश्चन में। सबसे पहले इसको पार्टली हम निकालेंगे, पार्टली 3 पार्ट का हमने एरिया निकाला, प्लस किया, ये आ गया। इसके बाद मैंने बाय यूरोज फॉर्मूला एरिया निकाला, वो दोनों एरिया को इक्वल कर दिया, आंसर फाइंड आउट हो जाएगा। इस तरह से आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ओके स्टूडेंट्स, इसमें अब आपको लास्ट क्वेश्चन गिवन सॉल्व करना है, और इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखो, बहुत आसान है। प्रूव दैट द अपोजिट साइड ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल circumscribing a circle subtend supplementary angle at the center of the circle। इस क्वेश्चन का ये कहने का मतलब है कि पहले आपको एक सर्कमस्क्राइबिंग क्वाड्रिलेटरल गिवन है, ये सेंटर जो आपका ये एंगल का सम और इस एंगल का सम 180 है, इस एंगल का सम AOB और COD का सम 180 और BOC और AOD का सम 180 प्रूफ करना है, सप्लीमेंट्री है। उसके लिए मैंने क्या किया कि अगर आप ध्यान से देखें, अभी हमने इसको मान लीजिए केवल ये बना दिया और इसके हमने सेंटर वर्टिसेस से इसको सेंटर को ज्वाइन करा दिया। अब आप देखिएगा, मैंने ये वाले जो टचिंग पॉइंट हैं, इन टचिंग पॉइंट को भी ज्वाइन कराया। तो अब क्या करना है कि मुझे ये निकालना है। अब मैं ये लेट कर लूं कि ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है और ये 8 है। अगर मैंने ये लेट कर लिए तो लिखने में थोड़ा आसानी होगी और हमें ज़्यादा उसमें लिखने में प्रॉब्लम नहीं होगी। अब आप देखेंगे, अगर मैं इस तरह से इसको डायरेक्ट एक तो बोल सकता हूँ कि जो सेंटर पर सर्कमस्क्राइबिंग होते हैं वो आपके इक्वल होते हैं। अगर आप इसको ऐसे ना माने तो हम एक तरह से और भी सॉल्व कर सकते हैं। इन ट्राइंगल्स AOH और ट्राइंगल AOE, इसमें क्या प्रूव करना है, सिंपल हो गया। AH इज इक्वल टू AE टेंजेंट फ्रॉम A, हो गया ना, इक्वल है। आपका एंगल AHO इज इक्वल टू एंगल AEO 90 डिग्री का होगा, क्योंकि एंगल्स OH परपेंडिकुलर AD और OE परपेंडिकुलर AB।
होते हैं यहाँ पे 90 के एंगल होते हैं ये। तो अब आप देखेंगे कि अब आपको और AO इज इक्वल टू, अगर आप ये भी ना भी बोले तो आप एक सीधा कह सकते हैं कि रेडियाई है, यहाँ पर रेडियाई में दो तरह से हो सकता है कि OH इज इक्वल टू OE रेडियाई, सेम सर्कल का है। अब आप यहां से ये भी कह सकते हैं कि AO इज इक्वल टू AO कॉमन साइड है, अभी आपने तो किया था पिछले क्वेश्चंस में। तो ट्राइंगल AOH इज इक्वल टू कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल AOE बाई SSS, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। सिमिलरली एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6, एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 8। ये प्रूफ हो गया सिंपल। जब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए 1 इज इक्वल टू 2, इसी तरह से 3 इज इक्वल टू 4, 5 इज इक्वल टू 6, 7 इज इक्वल टू 8। इनको आपको प्रूव करके नहीं दिखाना, सिमिलरली लिख के आप कर सकते हो। अब हम जानते हैं वी नो दैट एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 इज इक्वल प्लस एंगल 8 इज इक्वल टू 360। पूरा एक राउंड बन जाएगा, सभी एंगल्स का सम 360 हो गया। अब आप देखिए 1 की जगह पे आप 2 लिख सकते हो, एंगल 2 पहले से भी है, 3 की जगह आप 3 रखिए, 4 की जगह पर भी आप 3 लिख सकते हैं, प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल आपको 2 और 3 हो गया। इसके बाद 6 7 को रखना है, तो यहाँ पे 6 और एंगल 6 प्लस 7 प्लस एंगल 7 इज इक्वल टू 360। देखिए आप इनको हमने जो रखा है वो उनके इक्वल गिवन है, तो सब डबल हो गए। 2 एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7, 2 मैंने कॉमन ले लिया, 360। तो 2 और 3 को हम बोल सकते हैं एंगल AOB, 2 और 3 को, और 6 एंड 7 को हम बोल सकते हैं एंगल COD, और 2 को आप उधर ले जाएंगे तो कितना प्रूफ हो गया, आपका पहला आंसर आ गया। 2 आप इधर ले जाएंगे तो 180 हो गया। 2 और 3 को हम AOB बोल सकते हैं, 6 और 7 को COD बोल सकते हैं। इसी तरह से सिमिलरली एंगल BOC प्लस एंगल AOD इज इक्वल टू 180, ये आपका सेकंड प्रूफ हो गया। इस तरह से आप इसको प्रूव कर सकते हैं। कुछ मिला के आपको इतना केवल ध्यान देना था कि आपको इन दोनों एंगल्स का सम मतलब AOB और COD को 180 प्रूव करना है। तो हमने देखिए 1 की जगह 2 क्यों लिखा, क्योंकि 2 और 3 रखना है। 2 और तो हमने 1 को रिप्लेस कर दिया, क्योंकि 1 और 2 इक्वल है, तो 1 की जगह पे क्या लिख दिया 2, फिर 3 हमने ऐसे ही रखा। 4 को रिमूव करना था, 4 की जगह कितना लिख दिया 3। इसके बाद मुझे 6 रखना था, 6 पहले से है, 7 के प्लेस पर भी हमने 6 लिख दिया। 7 के प्लेस में आप देखेंगे इसमें यहां पे थोड़ा सा एक मिस्टेक हो गई, 3 इज इक्वल टू 4, 5 इज इक्वल टू 6 और 7 इज इक्वल टू 8। हाँ ओके, ये ठीक है। अब आपको मैंने क्या रखना था 6, तो हमने इसकी जगह पे 5 की जगह पर लिख दिया, और 7 8 की जगह पर भी मैंने 7 लिख दिया, और ये आपकी 2 डबल हो गए सभी। इसी तरह से अगर हमें ये प्रूव करना हो तो 3 और 5 को रखेंगे और उनके प्लेस पर हमने दूसरी वैल्यूज को पुट करके फाइंड आउट कर सकते हैं। इस तरह से आपका बॉयज ये सारा एक पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया। इसको आप अगेन करिए, वीडियो देखिए, अगर आपको समझ में नहीं आता तो अगेन देखिए, थोड़ा सा आपको लिए ये समझने के लिए इसको टाइम लगेगा। 1-2 बार आप इसको सॉल्व करेंगे तभी आपको क्लियरली इसकी सारी चीजें समझ में आएंगी। क्वेश्चन बहुत कम है, तो इनको आप कई बार करके देखेंगे तो डेफिनेट आप इसको कंप्लीट कर ले जाएंगे। ओके गाइस, थैंक यू।